ऐसा नहीं है कि ये फलाना देवी है, वो फलाना देवी है, ये फलाना देवता है, ये फलाना देवता है, ऐसा नहीं है। इन सब का एक रूप होता है। जैसे कोई लड़की शादी से पहले क्या होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की नतनी होती है, किसी की कज़न होती है, उन्हें दूर के रिश्तेदार की बहन होती है, किसी की दोस्त होती है। शादी के बाद किसी की बीवी होती है, किसी की बहू होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की जेठानी होती है, किसी की देवरानी होती है। स्त्री वही होती है, उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं। लड़की तो वही है, रूप अलग अलग। इस तरह से देवी देवताओं का भी कहा है। ऐसा नहीं है कि माँ काली कोई और है तो माँ सरस्वती कोई और है, माँ लक्ष्मी कोई और है, ऐसा नहीं है। सब देवी हैं, सब एक है। आप इन्हें जिस रूप में आराधना करेंगे वो आपको उस रूप के अनुसार फल देंगे। मंत्र जो मैं बताया तो इसको जोड़िए, उसमें ऐम मतलब सरस्वती होती है, ह्रीम मतलब लक्ष्मी होती है, क्लीम मतलब काली होती है। तो सरस्वती, लक्ष्मी, काली। आप वैष्णो देवी गए हैं, जाइएगा तो वहाँ 3 पिंड रखा हुआ है। वो लोग बोलता है महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। एक हिंदी में कहावत है, साम दाम दंड भेद। साम माने समय से समझाना, दाम माने उसको दाम देना, दंड मतलब उसको। तो साम हो गया सरस्वती, दाम हो गया लक्ष्मी, और दंड हो गया काली। देवी वही है, रूप वही है। आपकी अपनी बीवी वो भी देवी के बराबर ही तो है। आपकी अपनी बहन वो भी देवी के बराबर ही है। आपकी अपनी माँ साक्षात देवी है। तो ऐसा नहीं है कि इस देवी का आराधना करेंगे तो वो देवी का क्या होगा, या वो देवता का आराधना करेंगे वो देवता का क्या होगा, ऐसा नहीं है। ये सब तो भ्रम है। अरे भ्रम में हमें नहीं पड़ना है। हमारा जो विपत्ति वो बड़ा है, तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। जहाँ शक्ति देवी जब जैसे महाल्या में जब सुबह में आता है, तो देवी जब वध कर रही है महिषासुर का, तो क्या रूप है उनका? काली रूप है। एकदम गुस्से में, आँख लाल, गुस्सा होकर वध कर रही है, तो काली रूप हुई ना। लेकिन वही देवी फिर कुमारी अवस्था में थी तो ज्ञान का भंडार थी, तो सरस्वती भी थी, स्त्री तो वही। तो ये सब जो होता है ये रूप है ईश्वर का। हमें इस चीज में नहीं पड़ना है, देवी आराधना करना है। देवी आराधना से आपको फायदा 100% होगा। तो हम वही तो कहने का बोल तो आप रहे हैं। साधना, कोई भी साधना कैसे शुरू होता है? वैसे तो मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बिना पीड़ा के साधना नहीं करता है। और बिना पीड़ा कर साधना कर रहा है तो महापुरुष है। फिर भाई उसको जन्म जन्मात कुछ ज्ञान, दिव्य ज्ञान मिला हुआ है, कर रहा है। तो आप पीड़ित हैं, आपको वहाँ से निकलना है, तो आपको मार्ग नहीं दिख रहा है। भगवान आके आपको कुछ नहीं करने वाला है। आपको क्या लगता है कि भगवान स्वयं आके कुछ कर देते हैं? नहीं होने वाला। ऐसा होता नहीं। ये सब मौसम पैदा करते हैं। जैसे किसी के पास घर नहीं है और किसी के पास बंगला है, बारिश हो रहा है, वो बारिश बंगला वाले के लिए क्या सुहाना मौसम, और जिसके पास घर नहीं है वही बारिश उसके लिए माने नर्क के बराबर। वो सोचता है कैसे बारिश बंद हो, छत नहीं है तो, और वही बारिश है। तो भगवान कुछ आके नहीं करने वाले। भगवान आपके लिए मौसम का तैयारी करेंगे, मौसम बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। आप जब साधना में जाते हो, या जिसको आज के डेट में मेडिटेशन बोलते हैं, मेडिटेशन क्या है? साधना ही तो है। रूप अलग अलग है, कोई इस नाम पे करा रहा है, कोई उस नाम पे करा रहा है, सब सही है अपने जगह। कोई योग निद्रा करा रहा है, कोई बोल रहा है कि हम योग निद्रा का स्पेशलिस्ट है, ऐड आ रहा है आजकल। सब सही है, होना भी चाहिए। लेकिन है ये सब चीज़ें हैं क्या? जाप करना है क्या? सब तो साधना है।
और क्या है, साधना ही तो कर रहे हैं। कोई अगर माला लेके बैठा है साधना कर रहा है, कोई चुपचाप मेडिटेशन सांस में अपने पड़ा हुआ है तो साधना कर रहा है। जिस दिन सिद्ध हो जाएगा उस दिन फल मिलता है। तो आप जब साधना करेंगे तो मौसम बदलेगा, आपका सोच बदलेगा, आपका विचार बदलेगा। लेकिन करना तो स्वयं है। देखिए भगवान सब कुछ दिया, हाथ दिया, खाने का चीज दी, लेकिन हम अपने से ही बना के खाना पड़ता है। एकदम सही बात है। कोई आके हमारे मुंह में डालता नहीं। सांस लेने के लिए भी लंग्स वगैरह दिया है, वो जिस दिन काम करना बंद करता है ये भी अटकता है, होता है ना। तो भगवान सिर्फ आपके लिए मौसम का काम करता है, बाकी सब कुछ हमें स्वयं करना है, कोई बाहर से आके नहीं करने वाला। कुछ लोग अगर बैठे रहेंगे कि हाँ मैं पूजा कर रहा हूँ, तो एक्सेस साधना में लोग पागल भी होते हैं। एक्सेस साधना मैंने कर्म है नहीं, साधना किए जा रहे हैं तो लोग पागल हो जाते हैं। मेरा मेन मोटो अभी बताने का मतलब यही है कि हम नहीं चाहते कि हम इसी में फंस के रह जाए। हमको तो काम करना है, हम अपना जैसे आप बोले थे हम नहीं दिखा पा रहे अपना रूप। हमको फ्रस्ट्रेशन अंदर क्या होता है, हमको फ्रस्ट्रेशन ये होता है कि मतलब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको काम भी नहीं है। हम काम करेंगे तब ना करेंगे हम भाई मैं हमको तब कब लगेगा सेटिस्फैक्शन, हाँ भाई हम काम किए हैं, हम फेल हो गए। हम फेल में कब हुए, जब हम काम किए तब। हम बिना काम किए कैसे अपने को फेलियर दिखाएं। हम फेलियर नहीं होना चाहते बिना काम किए, हम ये बोलना चाहते हैं। अब आ जाइए, आपके पास काम है? अभी तो नहीं है। नहीं है। आप बोल रहे हैं मैं साधना करने में कहीं फंस न जाऊं और काम न कर पाऊं, तो आपके पास तो अभी काम ही नहीं। बैलेंस कैसे होता है इस दुनिया में? सब कुछ क्या हो रहा है? हवा क्यों बहता है? तो बैलेंस करने के लिए ना। पानी क्यों बहता है? पृथ्वी क्यों घूम रही है? अगर घूम रही है तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए तो घूम रही होगी। अभी थोड़ा सा उधर झुक जाएंगे तो हम लोग उधर क्यों जाते हैं? आप साइंस बोल रहा है ग्रेविटी है, लेकिन खुद को बैलेंस करने के लिए खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। इस दुनिया में सब कुछ बैलेंस करने के लिए चल रहा है। नहीं तो हमको ये भी किसी पता का है पाप कि का 10-12 दिन बाद हो सकता है हमको जॉब आप करें, हम ये बात किसी बोलना का चाह रहे हैं। पाप का खड़ा बढ़ जाता है ज़्यादा तो भोगता है, तो फिर वो पुण्य के पीछे दौड़ता है। देखिएगा बहुत सारे ऐसे पापी मिल जाएंगे बुढ़ौती में, भोग रहे हैं, और उस वक्त मार साधु बाबा हिंदू ये मंदिर वो मंदिर सब एक करके रख रहे हैं। जब करना था, जब उनको बैलेंस करना था तब नहीं किए, तो भोग रहे हैं। आज कुछ के बहुत लोग भोग रहे हैं। आपको तो रास्ता ही नहीं दिख रहा आपको करना क्या है। वही बात। इसका मतलब मौसम ही तो नहीं बन रहा, तो साधना करेंगे मौसम बनेगा। साधना तो मैं आपको क्या बताया, मौसम क्रिएट करता है। एक व्यक्ति था, ठीक, व्यक्ति जीवन में बाहर कभी नहीं सोया था। तो अचानक से एक दिन उसकी ऐसी परिस्थिति आई कि उसके पास पैसा ही नहीं। तो उसे कुछ मित्र से जाके बोला पैसा वैसा नहीं है यार, क्या करूँ, जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसको एक मित्र बोला कि अरे यार तुम चिंता मत करो, तुमको मैं एक काम में भेज दे रहा हूँ, उस काम में जाओ, पर डे का तुमको 500 रुपया करके 500 1000 कुछ ऐसे बोला मिलेगा, इतना दिन का काम है, तुम पैसा आ जाएगा तुम्हारा। वो तैयार हो गया, चला गया अगला दिन काम में। तो उसको 200 किलोमीटर गाड़ी से जाना था, तो उसको एक गाड़ी वाड़ी दे दिया गया, कुछ गाड़ी वाड़ी के साथ ही रहना था उसका, यही काम था उसका, कुछ प्रमोशन टाइप का था। तो वो लड़का जब गाड़ी में बैठा, ड्राइवर से उसकी दोस्ती हो गई। ऐसे लोग हम मिजाज होते हैं, अच्छा जिसके पास जो गरीब है गरीब से दोस्ती कर ही लेगा। लेकिन आदत में तो नहीं था, आदत में तो घर में एकदम फर्स्ट क्लास होता था। तो कुछ दूर गया, रात का 12-1 बज रहा था, ड्राइवर गाड़ी साइड लगा दिया हाईवे पे, एकदम बीच रास्ते में। बीच रास्ते में नहीं, बीच रास्ते में अभी हमारा डेस्टिनेशन भी बहुत दूर था। अच्छा मैंने पहुंचने से पहले ही साइड ड्राइवर के लिए उसका डेस्टिनेशन। अब वो लड़का चिंतित हो गया। अब वो सोच रहा है कि डेस्टिनेशन अभी तो दूर है, कम से कम 3-4 घंटे का रास्ता होगा वहाँ से। ड्राइवर क्यों रोक दिया? ड्राइवर बोला मुझे नींद आ रहा है, मैं थोड़ा देर सोऊंगा। तो सो गया। अब वो हाईवे का साइड में गाड़ी लगा दिया। अब वो व्यक्ति परेशान। क्यों परेशान? एक तो वो सो गया ड्राइवर, अब वो अकेला जगा हुआ है, उसको तो आदत है उस कंफर्ट जोन का, उसको बिस्तर चाहिए, तकिया चाहिए, फर्स्ट क्लास सोने के लिए चाहिए, वो सब तो मिल नहीं रहा है। अब परेशान है। अच्छा उसके बाद तो मच्छर बाबा आ गए। मच्छर बाबा जानते हैं? वो आते हैं, मच्छर और कौन मच्छर? हाँ मच्छर बाबा है ना, कान में आके देखिएगा मंत्र बोलते हैं,
भी आ गए, लड़का और परेशान। जो व्यक्ति कल तक फर्स्ट क्लास सोता था, आज उसको सोने का व्यवस्था नहीं। लेकिन जब वो वापिस आया वो काम वाम करके, खट मेहनत करके, तो उसके हाथ में पैसे आए। जब उसको पैसा मिला तो वो देखा तो उसको समझ में आया सोने से तो पैसा नहीं मिलने वाला है। आज कुछ करने अगर जाएंगे चोट तो लगेगा। अगर कोई मुझे ये बोल दे मैं जीवन में बहुत दुख देखा हूं, तो पहले समझना पड़ेगा वो दुख दो ही कारण से हो सकता है। तो करने में खाया है तो कभी नहीं करने गया, इसलिए खा के बैठा है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं कर रहे, खाली प्लान कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है, दूसरे किसी के ऊपर ठोक के खुद बैठे हुए, तो इसलिए दुखी हैं। करने वाला चोट खा के भी दुख होता है, दुखी होता है। भाई कोई मेहनत किया कोई चीज के लिए, वो चीज हासिल नहीं कर पा रहा है तो उसके मन में दुख है। तो कर्म तो प्रधान, इसलिए कहा गया, गीता में भी लिखा है कर्म सबसे मेन है। तो साधना के साथ साथ कर्म बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कर्म क्या करे वही नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो साधना करते करते आपको कर्म आपके सामने आएगा ही आएगा। क्योंकि मौसम है ना, बोला ना, जो घर में बैठा है जब बारिश होगी जी या बहुत ज़्यादा कहीं गर्म है तो वहाँ जब ठंडा पड़ेगा तो उसको मन लगेगा कि बाहर निकलूँ। या कहीं बर्फ़ गिरा है पूरा ढक गया, कहीं निकल नहीं पा रहा है, तो जब मौसम बदलेगा, सूर्य भगवान आएंगे, उजाला आएगा, धूप पड़ेगी, बर्फ़ पिघलेगा, तो वो व्यक्ति घर से तो निकलेगा। तो मौसम तो जरूर बदलेगा। साधना का इतना शक्ति तो है, परिस्थितियाँ तो बदलेंगी। फर्क ये हो जाता है कि कभी कभी हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये मौसम में किस तरफ जाए। कभी कभी ऐसा बहुत लोग हैं, ऐसी दुनिया में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो साधना किए, शक्ति हासिल किए, कुछ किए, लाभ भी हुआ, लेकिन फिर अटक गए। क्यों अटक गए? क्योंकि वो जिस रास्ते में आगे बढ़े वो रास्ता उनके लिए नहीं था, तो एक जगह जाके अटक गए। तो क्या उनके अंदर शक्ति नहीं है? ना है। क्या वो कुछ कर नहीं सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा चीज़ बैठ गया कि मैं एक चीज़ किया, मिला नहीं मिला। अच्छा, क्या होता है कभी कभी उम्र का एक इफेक्ट पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं 10 साल 15 साल किसी चीज़ में दे दिए हैं, तो उससे जो मिल रहा है उतना में ही खुश है। उन्हें लगता है कि अब दूसरा कुछ मैं क्या करने जाऊँ, यही करता रहूँ, जो मिल रहा है ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने कर्म का छेड़ करते हैं, मतलब अपने कर्म को कम करते हैं। ऐसा नहीं है। अब गुरु जी बोलते हैं कि दशा अंतर्दशा के हिसाब से कर्म का भी विभाजन है। अब मान लीजिए किसी का कुछ दशा चल रहा था 15-16 साल, जैसे गुरु महादशा 16 साल, और जो दशाएँ अलग अलग टाइमिंग है। अब जैसे आप जिस दशा में चल रहे हो महादशा में, ये मेरा महादशा है कि महादशा क्या चीज़ है महादशा? ये अब करा होगा महादशा था साल। अच्छा, हमको खाली सुबह 7.5 ही है मेरा। हाँ, वो तो देखिए मकर राशि वालों का ये उतरता 7.5 विपरीत राज्यों में भी बना हुआ है। तो अभी समस्या से लड़ने जाएंगे तो आज देखिएगा निकल जाइएगा, माने सक्सेस होगा, लेकिन विवाद से दूर रहे। क्योंकि मकर राशि का स्वभाव में तो विवाद करना है नहीं, स्त्री राशि होती है और शनि की राशि है, तो क्या होता है ना, हवा के देंगे। जैसे राहु का बोला कि महादशा है, तो ये कब तक रहेगा? फिर ये आपको कुंडली में देखना पड़ेगा कब तक है। जिसका जो दशा रहता है उस आधार पे कितने साल चलता है? कितने साल चलेगा फिर?